Hello everyone, welcome to Law Prep Tutorials. So as we all know that हमारा एग्जाम क्लैट का एग्जामिनेशंस में हार्डली 3 मंथ्स बचे हुए हैं एंड क्योंकि अब सिर्फ 3 मंथ्स बचे हैं तो अब हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो है हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं जिस तरीके से रिवाइज कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रिविजन की तरफ जाएं अब। सो वी नो दैट जब कोई भी एग्जाम होता है, कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लैट के बारे में बात करें तो 80% स्टूडेंट्स हमेशा पढ़ के जाते हैं, बट सिलेक्ट वो होते हैं, एनएलयूज वो जाते हैं जिनका रिवीजन बहुत अच्छा होता है, जिनका रिवीजन गेम बहुत अच्छा होता है। एंड क्योंकि अब सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं, हमको और ज़्यादा फोकस के साथ और ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ हमारी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, रिवीजन बेटर करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजीज अच्छी बनानी पड़ेंगी सो दैट हमने जो साल भर मेहनत करी है वो कुछ फ्रूट बेयर करे। ओके, सो नाउ वी हैव टू इंश्योर दैट अब हमारी प्रिपरेशन जो होगी वो हार्डवर्क से ज़्यादा होगी स्मार्ट वर्क के ऊपर। सो आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हम इन 3 महीने में कैसे एफिशिएंटली अपनी पढ़ाई आगे कर सकते हैं, जितना भी हम प्रिपेयर करते आए उसका हम रिवाइज कैसे कर सकते हैं एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इट। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद इट। देखिए, अब हम एक्चुअली सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे कि हमको कौन से सब्जेक्ट को अब कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, हम कैसे नोट्स बना सकते हैं, कैसे रिवाइज कर सकते हैं सो दैट हम एफिशिएंटली पढ़ाई कर पाएं। देखिए, अब ये हमारे सब्जेक्ट है, वी हैव इंग्लिश, वी हैव करंट अफेयर्स, देन वी हैव लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग एंड मैथ्स। देखिए, अब ऑल ऑफ अस नो दैट जब हम क्लैट के बारे में बात करते हैं तो उसमें लीगल रीजनिंग एंड करंट अफेयर ये जो दो हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका वेटेज भी ज़्यादा होता है और आपकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है। नाउ बिकॉज अब ज़्यादा टाइम हमें बचा नहीं है कि हम हर सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़े, टाइम दे के पढ़े। अब हमको उन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा जो हमको कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स फेच करेंगे, और उनमें जो दो इंपॉर्टेंट है वो है हमारी करंट अफेयर्स एंड सेकेंडली लीगल रीजनिंग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमको एग्जाम को अप्रोच कैसे करना है। जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो ये चीज़ पूरी डिस्क्रिशनरी होती है कि आपको कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा बाद में अटेम्प्ट करना है। बट एक जनरल सजेशन जो हर कोचिंग इंस्टीट्यूशन की तरफ से भी होता है एंड जो आपको लगता है सही हो आप उस चीज़ को फॉलो करिए, ऐसा नहीं कि हम जो बता रहे हैं आपको वो फॉलो करना है। बट अगर हम जनरली देखें तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपको इन पांचों सेक्शन में से पहला कौन सा अटेम्प्ट करना है। सो आई वुड रियली सजेस्ट यू कि आप सबसे पहले लीगल रीजनिंग करें, क्योंकि ये वो पार्ट है जिसमें आप क्योंकि आप स्टार्ट करोगे एग्जामिनेशन तो आप अपने फुल कॉन्फिडेंस में भी होगे एंड आपका कंसंट्रेशन लेवल भी अच्छा होगा। एंड क्योंकि लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के यूजुअली ज़्यादा सही होते हैं तो आपका इसमें ऐसा रहेगा कि आप ज़्यादा क्वेश्चन सही तरीके से मार्क कर पाओगे, आपका कॉन्सेंट्रेशन भी अच्छा रहेगा, फोकस भी अच्छा रहेगा। सो ट्राई करिए कि आप स्टार्ट सबसे पहले करें लीगल रीजनिंग से। जस्ट अ सेकेंड, यस। सो सबसे पहले आप ट्राई करिए कि आप लीगल रीजनिंग से स्टार्ट करें, लीगल रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें। आफ्टर यू कंप्लीट लीगल रीजनिंग, मूव ऑन टू करंट अफेयर्स। देखिए, करंट अफेयर्स के बारे में हम जब बात करते हैं तो इट्स लाइक कि या तो आपको वो चीज़ पता है या आपको वो चीज़ नहीं पता है। पैसेज में हम समझ सकते हैं, बट जनरली जब हम वन लाइनर्स देखते हैं तो इधर यू नो द आंसर और यू डोंट नो इट, देयर इज नथिंग इन बिटवीन इट, राइट। सो उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि हम करंट अफेयर्स करें। अच्छा, कितना टाइम करें? तो लीगल रीजनिंग में जनरली जो टाइम जो आइडियल टाइम होगा वो आप देखिए कि 20 to 25 मिनट्स में आपका हो जाना चाहिए। थोड़ा बहुत टाइम अगर एक्स्ट्रा लग रहा है, एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा स्ट्रेस रहता है, तो आई नो वो 25 मिनट्स की जगह 30 मिनट्स हो सकता है, बट आपकी प्रैक्टिस अभी 20 to 25 मिनट्स में कंप्लीट हो जानी चाहिए व्हेन इट कम्स टू लीगल रीजनिंग। करंट अफेयर्स के बारे में जब हम बात करें तो सिमिलरली 20-25 मिनट्स में आप ट्राई करिए कि आपका करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो जाए। एंड करंट अफेयर्स एंड लीगल रीजनिंग जब आप मैक्सिमम लाइक 60 मिनट्स में कंप्लीट कर लोगे तो यू हैव इनफ टाइम इंग्लिश करने के लिए, लॉजिकल रीजनिंग करने के लिए एंड मैथ्स करने के लिए। सो यू हैव टू इंश्योर दैट 60 मिनट्स में आपका लीगल रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स दोनों ही कंप्लीट हो रहे हैं। उसके बाद यू कैन मूव ऑन टू लॉजिकल रीजनिंग। अगर आपको लगता है कि आपकी लॉजिकल रीजनिंग अच्छी है तो आप उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग कर सकते हैं। आपको लगता है कि ठीक है थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो देन यू मूव ऑन टू इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में देयर विल बी पैसेजेस, आपको पैसेजेस रीड करना पड़ेगा। अगेन आइडल टाइम 20-25 मिनट्स होता है, आप उस टाइम में ट्राई करिए कि इंग्लिश के पैसेजेस कंप्लीट हो जाएं। लास्ट में इफ यू आर गुड एट लॉजिकल रीजनिंग तो आप लास्ट के लिए लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रख सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इन सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसको हम एंड टाइम में किस तरीके से एफिशिएंटली प्रिपेयर कर सकते हैं।
सबसे पहले इंग्लिश। देखिए इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगेन पैसेजेस होते हैं, आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पे वो चीज़ें मैटर करेंगी जो आप पहले से प्रिपेयर करते आ रहे हैं, जो आपकी पहले की स्ट्रैटेजी है, आप पहले से कितना प्रिपेयर्ड हो, आपकी रीडिंग स्किल्स कैसी हैं, आपकी रीडिंग स्पीड कैसी है। तो अगर वो अच्छी है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो अब आप पैसेजेस रीड करना स्टार्ट करिए सो दैट आपकी रीडिंग स्पीड बढ़े। एंड इंग्लिश में तो यू नो प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, देयर इज नो अदर वे अराउंड, राइट। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, पैसेजेस रीड करिए। करंट अफेयर्स के लिए आई हैव अ टिप फॉर यू कि अब करंट अफेयर्स कैसे करना है। सो वी नो दैट बहुत कम टाइम बचा है, बट इससे पहले भी आपने काफ़ी सारे करंट अफेयर्स करे होंगे, बट क्योंकि ये जो 3 मंथ्स बचे हुए हैं हमको इनके भी करंट अफेयर्स अच्छे से करना है। सो वॉट वी कैन डू इज, हम करंट अफेयर्स में अलग अलग सेक्शंस बनाएंगे। टेक अ थिक रजिस्टर, उस रजिस्टर में आप 10-15 पेजेस डिवाइड कर दीजिए। एक जो 10-15 पेजेस होगा उसकी हेडिंग होगी आपकी नेशनल न्यूज़। सेकेंड जो 10-15 पेजेस होगी, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, यस, ठीक है। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो नेशनल न्यूज़, इसके बाद आप पॉइंटर्स बना के वन लाइनर्स बनाने हैं आपको, बेसिकली बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। आप एक बना लीजिए नेशनल न्यूज़, आप एक बना लीजिए इंटरनेशनल न्यूज़, ओके, इंटरनेशनल में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो। उसके अलावा स्पोर्ट्स आप अलग से लिख सकते हो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई न्यूज़ है तो आप इन्वायरमेंट के हेड में लिख सकते हो उसको। सिमिलरली अगर कोई अवार्ड्स हैं, कोई बुक्स लिखी गई हैं किसी फेमस ऑथर द्वारा, कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं, तो आप ऐसे करके एक रजिस्टर में अलग अलग पार्ट्स डिवाइड कर लीजिए सो दैट जब आपके एग्जाम को 15-20 डेज बचेंगे तो आपको रिवीजन करना ईजी हो जाएगा। सो बेसिकली आपके पास एक करंट अफेयर्स का एक थिक रजिस्टर होना चाहिए जिसमें आपने डिवाइड करे हो कुछ पार्ट्स, एंड उन पार्ट्स को डिवाइड करके आप जो भी इंपॉर्टेंट अभी तक के आपने पढ़ा आप उसको नोट डाउन करिए। फर्स्टली आप नोट करोगे तो आपका रिवीजन होगा जो ऑलरेडी हो चुका है उसका, एंड जो आगे आने वाले करंट अफेयर्स होंगे उसमें आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको रिविजन करना बहुत ईजी हो जाएगा। सो यू विल हैव कंप्लीट नेशनल न्यूज़ अलग से, इंटरनेशनल अलग से, इन्वायरमेंट अलग से, अवार्ड्स अलग से, स्पोर्ट्स अलग से। तो इस तरीके से आप करोगे तो आप क्योंकि कैटेगराइज कर दोगे तो आपके लिए रिवीजन बहुत ईजी हो जाएगा करंट अफेयर्स का। देन लीगल रीजनिंग, वी ऑल नो, लीगल रीजनिंग में आप अभी अब ट्राई करिए कि जितने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो गए हैं वेल एंड गुड, जितने नहीं हुए हैं ट्राई आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दें। जो भी क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं हमने देखा है, फॉर एग्जांपल अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो बेलमेंट के अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, सेक्शन 10 के क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर आईपीसी में हम देख रहे हैं थेफ्ट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ओके। इस तरीके के जो भी टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में बार बार देखे गए हैं, उन टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर ज़रूरत पड़ रही है तो बेयर एक्ट से प्रिपेयर करें सो दैट अगर ऐसा कोई पैसेज आता है तो आपको वो पूरा पैसेज यू नो विद इन लाइक 1 और 2 मिनट्स आप रीड कर लो, क्योंकि आपको अगर वो कंसेप्ट पता होगा तो आपको आंसर सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्वेश्चन आता है ऑन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर आपको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता होगा तो आपको पैसेज में टाइम भी कम लगेगा, पैसेज की अंडरस्टैंडिंग बेटर बैठेगी, क्वेश्चंस में एक्यूरेसी भी बढ़ेगी क्योंकि आपको पता है कि वो कंसेप्ट क्या है, राइट। सो अब ट्राई करिए लीगल रीजनिंग में हम कंसेप्ट बिल्ड करें, प्रैक्टिस तो करनी है, वो मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा आपको टाइम निकाल के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्वांट में भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, क्योंकि वेटेज वी नो, मैं अगेन रिपीट कर दूं, लीगल रीजनिंग का भी अच्छा है एंड करंट अफेयर्स का भी अच्छा है, और इनमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है तो इनके लिए प्रिपरेशन भी ज़्यादा बेटर होनी चाहिए। एंड हम एग्जामिनेशन हॉल में भी जाएंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में भी हम ज़्यादा टाइम जो है वो लीगल रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स को देंगे। अनदर थिंग, तो ये तो हो गया हमारे सब्जेक्ट की बात। नाउ अदर देन सब्जेक्ट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एग्जाम में बहुत मैटर कर जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्या टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, आप क्या रूटीन फॉलो कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपका जो एग्जाम है वो सुबह 10 से 12 होता है, एंड यू नो एज अ स्टूडेंट आपकी आदत है कि आप रात में पढ़ोगे और दिन में सोगे, ठीक है, आप ये चीज़ फॉलो कर रहे हो फ्रॉम 1 ईयर। सो वॉट यूजली हैपन्स इज दैट जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो उस दिन सुबह उठ के, तो उस टाइम पे 10 AM टू 12 PM का जो टाइम है उस टाइम आपका दिमाग उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है। देन वी आर लाइक कि हम लोग मॉक में तो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे या फिर हमने घर पे तो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं हो पाया, क्योंकि आपकी आपके ब्रेन की आदत बन चुकी है कि मुझे उस टाइम पे सोना है, रात में पढ़ना है। बट एग्जाम्स तो हमको पता है रात में नहीं होगा, राइट। सो एग्जाम से 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले ट्राई करो आप कि जो एग्जाम का टाइम हो उस टाइम पे मॉक्स अटेम्प्ट करा करो आप। प्रैक्टिस करो कि 10 to 12 का अगर एग्जाम टाइम होगा तो मैं 10 to 12 में डेली एक मॉक प्रैक्टिस करूंगा, सो दैट आपकी आदत बन जाएगी कि उस टाइम पे यू विल नो कि मुझे एक मॉक प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं दैट यू हैव
टू टेक केयर ऑफ एग्जामिनेशन से पहले. इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टडीज बट ऑल्सो अबाउट आप किस तरीके से आपकी रूटीन है, आपका माइंड, आपकी इट्स इज बेसिकली अ ट्रेनिंग ऑफ योर माइंड कि आप कैसे कम टाइम में ऐसे कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और कितना कॉन्फिडेंट रह सकते हो, कितना डिसिप्लिन रह सकते हो इस टाइम में. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट. नाउ जैसे कि मैंने कहा, आप अपना टाइम बहुत वाइजली यूज करो. एग्जाम में बैठ के भी कितना टाइम किस क्वेश्चन को देना है, कितना नहीं देना है, कहाँ रुकना है, जो चीज़ नहीं आ रही है उस पर टाइम नहीं वेस्ट करना है, बिकॉज वी हैव नेगेटिव मार्किंग, राइट. सो टाइम बहुत वाइजली यूज करो. आपका रूटीन, आपका डे बहुत अच्छे से प्लान होना चाहिए, किस टाइम क्या करना है. जो टाइम आपका एक्चुअल एग्जाम का टाइम होगा उस टाइम पे आप मॉक प्रैक्टिस करो. अदर देन दैट एक रूटीन फिक्स करना चाहिए आपको, एंड देन डेफिनेटली प्रॉपर स्ट्रैटेजी इज द की. एंड मैं हर बार बोलती हूँ, हर एग्जामिनेशन में बोलती हूँ कि एग्जाम के लिए आप जो प्रिपेयर करते हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका रिवीजन कितना अच्छा है. क्योंकि सिलेक्शन उस इंसान का होता है जिसका रिवीजन बेटर हो. सब कुछ पढ़ के जाते हैं बट वहाँ याद नहीं आता है. ये जो चीज़ होती है, इससे हमको कोप करना है. अब जितना पढ़ लिया है उसको अच्छे से रिवाइज करना है, जितना आगे बचा हुआ है उसके लिए प्रैक्टिस करनी है. ठीक है. नो योर एग्जाम, प्रीवियस ईयर पेपर्स अच्छे से करके जाना है. किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके के आंसर्स हैं. हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है और उस पैटर्न को हमको समझना है. अगर हम वो पैटर्न समझ लेंगे तो कोई भी न्यू चीज़ या फिर एक न्यू सरप्राइज नहीं मिलेगा हमको एग्जामिनेशन हॉल में जाके. देन लिमिट योर रिसोर्सेज डेफिनेटली. अब बिकॉज 3 मंथ्स बचे हैं, बहुत ज़्यादा नया मटेरियल मत लेके आइए कि मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ. इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट यू हैव टू डू इज, जितना पढ़ लिया उसका रिविजन करिए. करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा डेली, वो चीज़ अलग है. बट जितना पढ़ लिया है उसको आप रिवाइज अच्छे से करिए. बाकी के जो सब्जेक्ट्स है उसमें प्रैक्टिस लगती है. फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, तो अपनी प्रैक्टिस आप रखिए. करंट अफेयर्स यस, डेली रिवाइज करना है. जितने भी पुराने भी करंट अफेयर्स हैं डेली रिवाइज करना है, हम भूल जाते हैं. तो रिवीजन बहुत अच्छा होना चाहिए इसके लिए. प्रैक्टिस एंड एनालाइज मॉक. सो डेली एक मॉक आपको करना ही है. इतना दिस शुड बी लाइक कि आपको डेली एक मॉक करना है. एंड अगर मॉक आप करते हो 2 घंटे तो उसका एनालिसिस शुड बी एटलीस्ट मोर देन 2 आवर्स. वाई? बिकॉज जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए मॉक प्रैक्टिस करना होता है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका एनालिसिस. सो एनालिसिस भी आप कैसे करोगे, आपको सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करना है कि इंग्लिश में मेरे कितने मार्क्स आए हैं, मेरे क्वांट में कितने आ रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग में कितने आ रहे हैं, कहाँ मेरी गलतियाँ हो रही हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन पे मुझे वर्क करना है. सो ये सारी चीज़ें ही आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी. एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है. जितने फोकस से आप मॉक नहीं सॉल्व करोगे उससे ज़्यादा फोकस से आपको एनालिसिस करना है. एंड जो भी गलतियाँ आप कर रहे हो वो एक मॉक एनालिसिस कॉपी बनाओ, आप एक एक्स्ट्रा कॉपी बनाओ. और जितनी भी गलतियां मॉक्स में करते हो, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस नहीं बने होते हैं, जो लीगल रीजनिंग के पैसेजेस हो गए, वो चीज़ कॉन्सेप्ट्स हो गए जो समझ में नहीं आए, उनकी एक लिस्ट बनाओ आप. तो हर मॉक के बाद आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि उस मॉक में आपको क्या नहीं बना. सो दैट यू हैव अ कॉपी जिसमें आपकी सारी मिस्टेक्स होंगी पिछले 3 महीने की मॉक्स की. एंड आप उस कॉपी से थ्रू अपने वो मिस्टेक्स सुधारोगे सो दैट 100 on 100 आपके सारे क्वेश्चन सब कुछ सही हो. देन एनालाइज योर वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज एंड वर्क अकॉर्डिंगली, जो कि मैंने अभी बोला आपको. एंड डेली टारगेट एंड अचीव इट. ओके. डेली टारगेट्स कैसे बनाना है हमको. नाउ अगेन मेक अ डायरी. उसमें आपको क्या करना है, आपका डेली का टारगेट लिखना है. आप और डेली टारगेट आप एक दिन रात में पहले जब आप सोए तो लिख लें कि कल मुझे सुबह उठ के ये काम करना है. आप सुबह उठ के वो डेली के टारगेट्स अचीव करिए. तो यू शुड हैव योर डेली टारगेट्स. ओके. वीकली टारगेट्स कि मुझे इस वीक में इतना करना है. और अब क्योंकि 3 महीना बचा हुआ है तो मंथली टारगेट तो डेफिनेटली हो गई कि एक मंथ में इतना करना है, 2 मंथ में इतना करना है, 3 में इतना करना है. सो हमको डेली टारगेट भी होना चाहिए, वीकली टारगेट भी होना चाहिए. इफ पॉसिबल आप 15 डेज का टारगेट भी बना के चलिए. इससे एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी आएगी आप में. अगर अचीव नहीं होगा तो अगले दिन सुबह उठ के लगेगा कि कल के ये 4 काम पेंडिंग है. सो आज के जो 4 हैं वो तो करने ही हैं, कल के भी 4 करने हैं. तो एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी. सो टारगेट भी लिखना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ दिन में सोच लिया कि ये 4 काम करने हैं. राइट इट डाउन समवेयर एंड टिक इट एट द एंड ऑफ द डे कि मैंने ये फॉर एग्जाम्पल मैंने ये 3 काम लिखे थे, इसमें से मैंने सिर्फ 2 करे हैं. तो ये जो है ये कल के लिए चला गया. ओके. सो जब ये चीज़ें दिखेंगी तो आप यू विल बी मोर अकाउंटेबल फॉर इट. एंड दिस इज हाउ यू हैव टू prepare your daily targets and you have to achieve it. Okay. So that's all for today. I hope you liked the video and all the best for your exam. Thank you.